अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम में ग़ीबत और चुगली से सख्ती से मना फरमाया गया है और ऐसे इंसान को पसंद नहीं किया गया जो ग़ीबत करता है, चुगली करता है। ग़ीबत का मतलब यह है कि किसी के अंदर कोई ऐब यानी कोई बुराई है, कोई गुनाह कर दिया है उसने, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने पर्दा रखा था, उसका गुनाह या गलती को छुपाया हुआ था, पर आपने उसे लोगों के सामने खोल दिया, उसकी गैर मौजूदगी में लोगों को बताया। ग़ीबत कहलाता है, यानी पीठ पीछे बात करना ग़ीबत है। और मुंह पर कह देना कि मुझे तो ये पता है कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ काम किया है, कोई नहीं जानता पर मैं तो जानता हूँ, ये ताना है। तो ताना देने वाले को भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी गलती या गुनाह की जो उससे सरजद हो गया था, सच्चे दिल से तौबा कर ली है और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली, उसको मुआफ़ कर दिया, तो फिर ताना देने वाले के सर पे अजाब है। हदीस में रावी है कि फिर ताना देने वाला भी उसी गलती या गुनाह को करेगा अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से। इतनी बड़ी सज़ा मिलती है ताना देने वाले के लिए, और ताना देना अहले जहन्नुम वालों की सफ़ात है। हदीस नबवी है कि मेराज की रात में मैंने देखा कुछ लोगों को, वो लोग अपने नाखूनों के साथ अपने जिस्म को, अपने वजूद को काट रहे थे, खुरच रहे थे, और उनकी ज़ुबानें इतनी लंबी थीं कि उनके जिस्म पर लपेटा जा रहा था उनकी ज़ुबान को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये चुगलखोर हैं, ग़ीबत करने वाले, लोगों की गैर मौजूदगी में लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते थे, लोगों के ऐब निकालते थे, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे, उनकी बुराइयों को वाज़िया करते थे। और किसी के अंदर कोई बुराई देखना, गुनाह देखना, गलती देखना और लोगों के सामने ऐसे बयान करना कि लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़े और उसकी इज़्ज़त कम हो और दिल में खुश होना, चुगली कहलाता है। यानी कि किसी की वैल्यू को कम करने के लिए उसके ऐब को, उसकी बुराई को बताना चुगली कहलाता है, अपनी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए। लेकिन दिल से वो खुश होता है, इसको चुगली कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे गुनाहों से बचाए और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।